प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि आरोग्य सेतु ऐप किस कानून के तहत आप ला रहे हैं? क्या संसद ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप आरोग्य सेतु ऐप लाएं? क्या उससे कोरोना रुकेगा? क्या ये कोरोना को रोकने की दवाई है? क्या ये वैक्सीन है? क्या है एक तरीका जो आप लेके आ रहे हैं? और आपने कह दिया कि पहले सारे सरकारी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और जो सर्वेंट है उन सबको, गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसके बाद में आपने कह दिया कि हर किसी को वो करना पड़ेगा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। 135 करोड़ की आबादी को किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्या इसके लिए कोई कानून है? संसद ने पास किया है? क्या ऑर्डिनेंस लाए हैं? कोई अध्यादेश लेके आए हैं आप? किस कानून के तहत आपने ये सब किया है? किस बात की गारंटी है? आपकी साइबर सेल की क्या स्थिति है? आपकी साइबर सेल में जिस तरह की चोरी हो रही है, लोगों का डाटा जिस तरह से चुराया जा रहा, बेचा जा रहा है, विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है, इस तरह की जो सारी चीजें हो रही हैं, इसके लिए आपके पास कोई सुरक्षा वो है? आपकी जो साइबर सेल की जो अदालतें हैं उनमें आपके पास जजेस नहीं हैं, सालों से जजेस जो हैं उनमें नहीं है, वो कोर्टें खाली पड़ी हैं। किस आधार पर आप कर रहे हैं ये आरोग्य सेतु ऐप की बात? और वो भी आपने प्राइवेट हाथों में दे रखा है, प्राइवेट लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। किस प्राइवेट संस्था को किस कारण से दे सकते हैं? क्या आपका आदेश क्या ईश्वर का आदेश है? क्या किस तरह, क्या मानते हैं आप अपने आप को? क्या समझते हैं आपको? क्या आप ईश्वर हैं कि जो मन में आएगा आप जो कहेंगे और देश आपकी बात को आंख मीच के मानेगा बिना अपनी समझ का इस्तेमाल किए हुए? पहले आप ये बताइए किस कानून के तहत? ये सारे सवाल हैं, जनता के सवाल है, जनता की तरफ से मैं पूछ रहा हूं, जनता पूछ रही है आपसे। इन सारे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा कि संसद के किस कानून के तहत लाए आप इस ऐप को, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत लाए आप इसको, किस अध्यादेश के तहत लाए हैं, कौन सा कानून है? आईपीसी, सीआरपीसी या कोई और किसी कानून में कहां है इसका प्रावधान? किस महामारी के किस कानून के तहत आप इसको लेकर आए हैं? किस अधिकार के तहत आप इस ऐप को डाउनलोड करने की बात करें? मेरा सभी लोगों से बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि इस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, साइबर के जो विशेषज्ञ हैं, जो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है, बहुत साफ शब्दों में कहना है, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी यह कहा कि ये जो ऐप है ये लोगों की निगरानी करने वाला ऐप है। आपको आपकी सर्विलेंस की जा रही है इस ऐप के माध्यम से। आप कहां जा रहे हैं, कहां किससे बात कर रहे हैं, किन किन सबसे जो है आप जुड़े हुए हैं, उन सारी चीजों को सर्विलेंस पे आपकी पे लगाया जा रहा है। आपका सारा डाटा इसके माध्यम से चोरी किया जाएगा और ये सब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। एक बात ये भी कही जा रही है कि आप इस ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे तो बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, आपको मेट्रो में सवारी नहीं करने दी जाएगी, आपको बैंकों से पैसा नहीं होगा। ये सब डराने की स्थिति है। कोई बैंक आपसे आपके पैसा निकालने से मना नहीं कर सकता, कोई आपकी एफडी तोड़वाने से मना नहीं कर सकता। कोई भी बैंक की डीलिंग है इस ऐप के लिए आपसे किसी हालत में, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर आपको मना नहीं कर सकता। इस तरह के जो लोग हैं उनसे तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम गुलाम नहीं हैं, हम इंसान हैं, जीते जागते इंसान हैं। हम कोई मुर्दा नहीं है, हम कोई काठ की पुतली नहीं है, मिट्टी के पुतले नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं।